हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 16 से लेकर के 22 सितंबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। यस, ओके। So the moon, 9 of sword, ओके। क्या टेंशन ले ली है भाई? 9 of wands, 3 of wands, ओके। 3 of cups, 8 of pentacles and 6 of the lovers, okay. Bottom of the deck is the 10 of cups, okay, got it. So पहले आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस और कैप्रिकॉन भी है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है यहाँ पर मौजूद है। ओके, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर कैंसर, पाइसिस है एंड जेमिनाई है। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक। इसका मतलब है कि आप इस पर्सन से शादी करना चाहते थे, पर अब इस पर्सन ने आपको धोखा दे दिया है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना जाए। नहीं, आपको तो पता है बेसिकली कि आपको क्या करना है नाउ, लेकिन इस पर्सन को नहीं समझ में आ रहा है कि अब वो क्या करें, क्योंकि वो भी आपसे शादी करना चाहते थे, लेकिन ड्यू टू मे बी उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, या जैसे भी इन्होंने बेसिकली आपको हल्के में ले लिया। ओके, एंड उसके बाद इस पर्सन ने सोचा कि आपका और उनका कैजुअल ही है रिलेशनशिप, तो इन्होंने बेसिकली किसी और के साथ भी बात करने के बारे में सोचा एंड पकड़े गए। 10 ऑफ कप से अब इनको ये रिलेशनशिप खतरे में नज़र आ रहा है। इनको ये भी लग रहा है कि अब शायद आपसे कभी भी आगे कुछ नहीं हो पाएगा आपके साथ, जो कि ये सच में चाहते थे कि आपके साथ आगे बढ़ें। ओके, मतलब शादी करें, फैमिली बनाएं वगैरह वगैरह। सो इस चीज़ के लिए ये पर्सन कुछ तो करने जा रहे हैं, ऐसे ही हार नहीं मानेंगे अभी, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके पास एक नई शुरुआत का प्रपोज़ल लेकर के आ सकते हैं। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये पर्सन एक सॉलिड ग्राउंडेड नई शुरुआत चाहते हैं, इसके साथ ही ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स से। सो इसके लिए ये अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करने के लिए तैयार हैं, अपना पोटेंशियल दिखाने के लिए तैयार हैं इस चीज़ में कि हाँ ये आप में इंटरेस्टेड हैं। ये पर्सन आपके लिए नो डाउट ये पर्सन पास्ट में रहे होंगे एज ए प्लेयर काइंड ऑफ पर्सन, बट नाउ दे वांट टू बी सीरियस। ओके, ये अब सीरियस होना चाहते हैं आपके साथ और आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपने इनको कोल्ड में छोड़ दिया। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आपसे दोबारा से कांटेक्ट किया जाए। सो अब ये हिम्मत करके आपसे बात करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 8 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि इनका मैसेज आने वाला है या फिर इनका कॉल आने वाला है, और शायद आप भी इनसे वापस से बात करेंगे। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये बात कुछ ज़्यादा बड़ी लंबी होने के चांसेस मुझे बहुत कम ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आपकी कन्वर्सेशन ज़्यादा लंबी ना चले, लेकिन बहुत तेज़ी से हो सकती हैं। ओके, सो यस, सो यहाँ पर अब हमारे पास है द मून कार्ड, फर्स्ट कार्ड है। अब मून फर्स्ट कार्ड होने का मतलब यही है कि ये जो पर्सन है डेफिनेटली बहुत
अपने आप को लाइक डिफीटेड सा फील करने वाले हैं, ओके। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि ऐसा ही सेम चीज़ आप भी फील कर रहे हैं, बट आप बेसिकली अपने इमोशंस को लेकर के बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इस पर्सन ने क्योंकि आपको धोखा दे दिया है, तो यस, आपको लग रहा है कि अब सब कुछ ख़त्म। बहुत डिप्रेशन टाइप की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, नॉट ओनली फॉर यू, एक्चुअली इस पर्सन के लिए भी, क्योंकि इन्होंने जो भी किया है वो इनकी ही गलती है और अब वो इसको सही करना चाहते हैं, लेकिन दे आर नॉट एबल टू डू दैट, ओके। सो द मून एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन डेफिनेटली पछता रहे हैं आपके साथ ऐसा करके, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर नाइन ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। नाइन ऑफ सोर्ड से नाइन ऑफ वॉन्ड की भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर नाइन ऑफ सोर्ड है। नाइन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत टेंशन में है। रात रात भर आपकी ऑनलाइन जो चीज़ें हैं उनको देखते रहते हैं, लाइक आपकी पोस्ट्स या फिर आपकी व्हाट्सएप स्टेटस को, अगर आपने इनसे स्टेटस हाइड किया हुआ है या फिर लास्ट सीन हाइड किया हुआ है, तो डेफ़िनेटली वो इस चीज़ को लेकर के बहुत खिसिया रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी फ़िलहाल तो वो डेफ़िनेटली चेक कर रहे हैं आपको अलग अलग अकाउंट से कि अभी आप क्या कर रहे हैं, इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, ओके। लास्ट सीन भी आपका देखते हैं अलग अलग अकाउंट से, ओके। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत परेशान है। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे चीज़ों को सही किया जाए ना हो, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने ही आपको हर्ट किया है और वो चाह के भी अब चीज़ें सही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब आपने उनको ब्लॉक कर दिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अब आप ब्लॉक करने वाले हैं, अगर अभी तक आपका कांटेक्ट नहीं हुआ है तो एक बार कांटेक्ट होगा और उसके बाद आप इनको ब्लॉक कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइन ऑफ वॉन्ड से। क्योंकि आप वोंडेड फील कर रहे हैं, आप अब बिल्कुल ऐसा फील कर रहे हैं कि लाइक अब कुछ नहीं हो सकता, ओके। सो थ्री ऑफ वॉन्ड से मैं देख रहा हूँ कि आपने इस पर्सन की तरफ से अपना मुंह मोड़ लिया है और अब आप फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। अब आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। आप अब अपनी शिप्स का वेट कर रहे हैं। इट्स लाइक आप जस्ट मूव ऑन करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है थ्री ऑफ वॉन्ड से। और ये पर्सन को पता है कि अब आप मूव ऑन कर लेंगे, क्योंकि आपने पहले ही इनको एक बार धमकी दे चुके हैं आप। लेकिन अब इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइजेशन में दिखाई दे रही है कि हाँ, ऐसा कुछ होने जा रहा है। एंड नाउ थ्री ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो इस पर्सन की तरफ से एक कोशिश होने वाली है इस हफ्ते डेफिनेटली। मे भी हो सकता है अराउंड द टाइम ऑफ फ्राइडे के दिन ये पर्सन मे भी हो सकता है ऑफिस के टाइम पे ही आपके पास आ जाए, या फिर जहाँ पे भी आप अभी हैं, अगर आप कॉलेज में हैं या फिर कहीं एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में हैं कहीं पर, तो ये पर्सन शाम के टाइम आपके पास आ जाने वाले हैं और वो आपसे मिलने के लिए रिक्वेस्ट करने वाले हैं, आपसे बात करने के लिए रिक्वेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि उनको आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना है और वो बात करना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको। थ्री ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपनी तरफ से एफ़र्ट लगाने के लिए तैयार हैं और आपको मनाने के लिए हर कोशिश जो इनसे बनती है वो हमेशा करेंगे, ओके। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये इवन दो आप उनको माफ़ ना भी करें तो भी ये पर्सन बार बार कोशिश करते रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एट ऑफ पेंटिकल से, ओके। सो या तो ये पर्सन आपके साथ सेम वर्क सिचुएशन में होंगे या फिर ये आसपास ही हैं आपके, ओके। सो यहाँ पर द लवर्स कार्ड है। द लवर्स कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को अब रियलाइज़ हो चुका है कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है इनका वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। इट्स लाइक ये सोलमेट कनेक्शन है और इनको अब ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। इनको पहले रियलाइज़ नहीं हुआ था, लेकिन अब ये इनको रियलाइज़ हो रहा है। तो यस, ये पर्सन अब आपको खोना नहीं चाहते हैं। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड ओके द एम्परर। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपने आप को बहुत अच्छे से कंट्रोल करके चल रहे हैं, जो कि बहुत सही बात है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप चाहते हैं इस पर्सन के
इस पर्सन को वापस लाना अपनी लाइफ में, लेकिन उससे पहले आप अपने टर्म्स पे चाहते हैं सब कुछ, ओके। और ऐसा करने से, जैसा आप अभी कर रहे हैं बिहेवियर, वैसा करने से डेफिनेटली ये पर्सन के अंदर वो पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं जो आप चाहते हैं, ओके। सो आपकी जो तरीका है वो कामयाब होने वाला है, एंड डेफिनेटली आप यहाँ पर अपर हैंड रखते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ओके। सो ऐसा ज़रूरी भी है, ऐसा करना ज़रूरी है, नहीं तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको फिर से फॉर ग्रांटेड लेंगे, एंड देन अगेन एंड अगेन यही चीज़ साइकिल्स रिपीट होते रहेंगे, ओके। सो ये साइकिल तोड़ने के लिए आपने जो किया है बिल्कुल सही किया है, ओके। सो द एम्पर कार्ड से हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो इसकी वजह से आपको इसमें डेफिनेटली पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे, यानी कि ये पर्सन आपको अपने आसपास ही दिखा देगा, बार बार आपसे अटेंशन लेने की कोशिश करता हुआ नज़र आएगा, और उनको बेसिकली आपकी प्रेजेंस चाहिए कहीं पर भी, जहाँ पर भी वो आपको एक्सपेक्ट करते होंगे, तो वो आपको ही ढूंढते हुए नज़र आएंगे, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनकी चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। पेशेंस, ओके। पेशेंस रखने के लिए कह रहा है यूनिवर्स, ज़रूर ग्रोथ होगी यहाँ पर, सो डोंट वरी अबाउट इट। ग्रोथ ज़रूर होगी, पेशेंस रखिए, सही टाइम पे सब कुछ हो जाएगा, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। एक्वायरियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।